गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आमाशय का अध्ययन करेंगे, जिसे अंग्रेजी में स्टोमच कहते हैं। यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई भोजन के परिमाप के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। आमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। इन दोनों के बीच का भाग फुडिक कहलाता है। आहार नाल के अन्य भागों की तरह आमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है, जो जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। इन धंसे भागों की कोशिकाएं आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती हैं, जिसे अंग्रेजी में गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा अम्लजन कोशिकाएं, तीसरा मुख या जाइमोजिन कोशिकाएं। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे संकेत में HCl लिखा जाता है, म्यूकस या श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह कार्य भी करता है। यह भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है, जो आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव भी शुरू होता है। जिसके कारण इनके दीवारों को सुरक्षित रखने वाले म्यूकस का स्राव घट जाता है, जिसके कारण आमाशय की दीवार की आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार तथा अंदर की ओर धंसा हुआ घाव निकल जाता है, जिसे अल्सर कहा जाता है। आमाशय की दीवार में होने वाला इस प्रकार का घाव पेप्टिक अल्सर कहलाता है। यह वैसे व्यक्तियों में जो लंबे समय तक बिना भोजन के यानी भूखे रह जाते हैं, उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की अधिक संभावना होती है। आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन की वसा का भी पाचन प्रारंभ होता है। यहाँ वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। आमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। काइम आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत, जिसे अंग्रेजी में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, में पहुंचता है। अगले वीडियो में हम लोग छोटी आंत का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।